अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज ही हमारा 17 लेक्चर है। आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। ओके ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे, तो ये तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लैम्डा फंक्शन के बारे में और मैपिंग के बारे में। ठीक है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है वो बताने का पर्पज़ ये है, क्योंकि लास्ट बैचेस में मैं इसको एंडिंग में पढ़ाता था, लेकिन अभी इनिशियल फेज पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और साथ में मैपिंग वगैरह भी करेंगे, तो आपको चीज़ें पता होंगी तो आप उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों में। जिस तरह सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया लिस्ट का सॉर्ट का फंक्शन है, बाकी लगा के हम लैम्डा का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तब लैम्डा आपको पता होगा तभी आप समझ सकेंगे लैम्डा वर्किंग क्या कर रहा है। तो इसलिए हम पहले आज स्टार्ट करते हैं लैम्डा, LMBDA। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है? आप लोगों को पता है फंक्शन जब भी हमें क्रिएट करना होता है हमें डेफ लिखना पड़ता है और डेफ के बाद फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसका कोई ना कोई नाम, उसका नाम होता है, उसकी प्रॉपर बॉडी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे उसका लिख देते हैं, कुछ भी हम कुछ लिखना होता है हम वो उसकी बॉडी में लिखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है फंक्शन क्रिएट करने के। हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है जो कि टेम्परेरी होता है, उसको हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा का फंक्शन मतलब हमें उसमें पूरी बॉडी डिफाइन नहीं करनी पड़ती। हम कोई शॉर्ट काम करना हो तो हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नॉर्मल हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे? अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? सर जैसे पहले पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करना है दो नंबरों का, फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ लिखा डैब एडिशन, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट में लिख दिया इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और साथ में मैंने एक्स प्लस वाई लिखा और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया मेरा रिजल्ट। ठीक है, मैं इसमें पैरामीटर्स दे देता हूँ जो मैंने यहाँ डिफाइन करे हैं, एक्स कॉमा वाई। ये एक मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड है जिसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो वैल्यूज के बीच में एडिशन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉल किस तरीके से करूंगा, मैं लिखूंगा एडिशन, एडिशन में एक्स और वाई की वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 20, 15। ये मैंने दे दिया, मैं इसको चलाऊंगा, मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वे है जो हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब इस छोटे से काम के लिए, इस छोटे से काम के लिए सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा, एक प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ा। ये छोटा सा काम मैं अपने लैम्डा फंक्शन के जरिए भी कर सकता हूँ। लैम्डा बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन इसलिए कहते हैं इसका कोई नाम नहीं है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, ये इटसेल्फ खुद से फंक्शन है, खुद ही एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब यही सेम काम अगर मुझे लैम्डा में करना पड़े तो मुझे लैम्डा में करना किस तरीके से पड़ेगा? आवाज आ रही है लोग मेरी? जी सर। अच्छा, हम क्या करते हैं, उसका एक वर्ड है, हम पहले वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करते हैं नॉर्मली। हमें जो भी काम करवाना तो उसको वेरिएबल में लेते हैं, फिर हम लिखते हैं लैम्डा। अच्छा, इसका सिंटैक्स ये, लैम्डा का वर्ड आता है, लैम्डा के वर्ड के बाद हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, आर्गुमेंट जिसको हम कहते हैं बेसिकली, जैसे एक्स वाई जेड, जितने मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैं चाहूँ यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो सिंगल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट नहीं, सिंगल एक्सप्रेशन। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप की आप चीज़ें पढ़ते होंगे। ठीक है, वो सिंगल एक्सप्रेशन कहलाती है। सिंगल एक्सप्रेशन मीन्स कि जो भी चीज़ हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जितनी भी एक्स वाई जी आ रही है उन सबका एक सिंगल आउटपुट आएगा सिंगल वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ एक्स और वाई, जिस तरह मैंने उस फंक्शन में दिया था एक्स और वाई, यहाँ मैंने दे दिया एक्स और वाई। उसके बाद हमें लगता है यहाँ पे कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद हम यहाँ पे, अब सिंगल एक्सप्रेशन से मुराद ये है, यहाँ मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई। ठीक है,
ये मेरी सिंगल एक्सप्रेशन हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कॉमा लगा के लिख दूँ y प्लस एक्स, फिर लिख दूँ x प्लस एक्स कॉमा, फिर लिख दूँ y प्लस वाई। इस तरीके से नहीं, ये मल्टीपल एक्सप्रेशन हो गई, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मल्टीपल एक्सप्रेशन हो गई। इसमें जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट दूं, चाहे मैं 10 दे दूं, उन सबकी सिंगल एक्सप्रेशन बनेगी। उस 10 को एक ही एक्सप्रेशन में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको मैं मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। यहां तक बात क्लियर है? ये इसका सिंटैक्स है लैम्डा। लैम्डा के बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, जितने आर्गुमेंट्स देने हर आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होगा, लेकिन उसकी सिंगल एक्सप्रेशन बनेगी। वहां पे कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन हम नहीं बना सकते। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब ये मेरा हो गया, फंक्शन तैयार हो गया। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मेरे जो वेरिएबल है उसका नाम लिखा ऐड। अब ऐड में मैं यहाँ वैल्यू दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल 10,5। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, तो देखें आउटपुट मेरे पास आ गया 15। इसने इन दोनों वैल्यूज को सम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने x और y के बीच में प्लस लगाया हुआ। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूँ स्टेरिक हटा के, तो अब ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखें आंसर मेरे पास 50 आ रहा है। अगर मुझे डिवाइड करना हो तो डिवाइड लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ 2.0 आ गया। सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। तो इस तरीके से लैम्डा का फंक्शन चलता है। हम इसमें जितने आर्गुमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ z भी दे दूँ, तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ भाई, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ लगाया प्लस z। ठीक है, सिंगल एक्सप्रेशन ही, ये सिंगल एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। मल्टीपल एक्सप्रेशन कैसे कहलाएगी? मल्टीपल एक्सप्रेशन कहलाएगी कॉमा सेपरेटेड मैं कर दूँ। मैं यहाँ कॉमा सेपरेटेड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जस्ट उसको सिंगल एक्सप्रेशन में कर रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दी ताकि पहले इनकी कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा उसमें z की वैल्यू प्लस हो जाए। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन अलग। देख रहे हैं, एरर मैसेज उसी तरीके से है जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शन में आते हैं। उसके अगर हम आर्गूमेंट्स क्रिएट करें और वैल्यू उतनी पास ना करें तो हमें एरर दे देता है। तो यहाँ पे भी बता रहा है भाई z की वैल्यू तो दी नहीं आपने, तो अब मुझे यहाँ पे z की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। यहाँ कॉमा लिख के मैं दूंगा z इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 50। तो अब देखिए 55 आ रहा है। कैसे? 10 माइनस 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 में 50 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। समझे किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है? सर यस सर। जी सर ये जो आप कॉमन सेपरेटेड कह रहे हैं, ये मतलब न्यू लाइन मतलब जैसे लिखना होता है वैसे कॉमन सेपरेटेड उस वे में बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जितने आर्गुमेंट देने हर आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होगा। नहीं, मैं ये सर पूछना चाह रहा था भाई, ये सिर्फ सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा या मल्टीपल लाइन बीच में ऐड हो सकती है? लैम्डा सिंगल, ये लैम्डा फंक्शन लैम्डा सिंगल लाइन फंक्शन है, तो सिंगल लाइन में इसको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको मैं नीचे आकर अलग अलग एक्सप्रेशन दे दूँ, कुछ और दे दूँ, या इसके आप मजीद कंटिन्यू कर दूँ, ऐसा नहीं है। यानी हमारे फंक्शन में मल्टीपल जो है ना स्टेटमेंट हो तो लैम्डा नहीं लगेगा, फिर दूसरे वाला फंक्शन नहीं होगा। यस, अगर आपका सिंगल स्टेट सिंगल एक्सप्रेशन का आंसर है, या आपकी कैलकुलेशन जैसे हम यहाँ कर रहे हैं x प्लस वाई और z को करना है, सिंगल है, तो हम सिंगल एक्सप्रेशन के जरिए हम लैम्डा यूज कर सकते हैं। अगर हमारा हम एक से ज्यादा 2-3 करना चाह रहे हैं, तो या तो उसके लिए मुझे अलग अलग लैम्डा बनाना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल फंक्शन हम यूज करेंगे। जी सर। ये शॉर्ट टर्म ओके सर। के लिए शॉर्ट फंक्शंस, शॉर्टकट है आपका। छोटी छोटी फंक्शनलिटी करनी है आपने, तो आप वहां पे लैम्डा यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सर इसमें बाकी फंक्शन इस तरह कर सकते हैं ना, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन में दे लेते थे, यहाँ भी हो जाएगा ना वो वाला? यहाँ आप कह रहे हो, यहाँ मैं इस तरीके से कर दूँ, x को 0 दे दूँ, ये आप कह रहे हो? यस सर। जनरेट हो गया। यहाँ पे सिर्फ ठीक है। आर्गुमेंट्स हैं। ठीक। और सर ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाई है इसमें कभी हमें इस तरह की नीड पड़ी नहीं है कि यहाँ हम दे रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार देख। तो इसका भी वही सिंटेक्स है जिस तरह फंक्शन का है, कि जो हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे वो हमेशा लास्ट में देंगे। सही है, पहले मैं दे रहा था तो वो एरर दे रहा था।
सही है। जिस तरह हम अच्छा सर, दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं तो वो लास्ट में। दूसरा इसमें ऑपरेशन, जी जी करें सवाल। सर इसमें ऑपरेशन मल्टीपल लगा सकते हैं ना एक्सप्रेशन में? हाँ ऑपरेशन आप मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया है, आप इसके प्लस मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक और बार वाई लिख दो, कुछ इस तरीके से कर दो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पर लेकिन होगी सिंगल स्टेटमेंट, मतलब सिंगल टाइम ही एग्जीक्यूट होगी और एक ही बार में सारी कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देगा। समझ रहे, सिंगल एक्सप्रेशन का मुराद है ये पूरी एक सिंगल एक्सप्रेशन है, इसका सिर्फ सिंगल आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका अलग मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसका अलग कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, इस पूरे का कंबाइंड रिजल्ट आएगा मेरे पास। सर ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ही यूज किया जाएगा? नहीं, हम अपर केस लोअर केस अभी 2-3 एग्जाम्पल में करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैपिंग में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जब हमें मैप करवाना होता है किस हिसाब से करवाना होता है उसमें यूज़ करते हैं। इसको अभी यूजेस हम देखेंगे ना तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें हम कंडीशन भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल वही हम इवन नंबर वाली कर लेते हैं। इसका हम कर देते हैं इस इवन, ठीक है, लैम्डा हमने लगाया और यहाँ पे हम सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं। अब सिंगल पैरामीटर क्या चेक करेगा कि ये इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। अब आप इवन नंबर कैसे चेक करते हो, वहां पे हम लगाते हैं मॉड्यूलस। सर एक्स मॉडुलस अगर अच्छा बेसिकली ये मॉड्यूलस करता क्या है, ये मैथमेटिक्स आप समझे रिमाइंडर निकालता है। जब भी हम मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस लगाते हैं ना परसेंटेज का साइन, इसका बेसिकली हम इसको मॉड्यूलस कहते हैं। इसका काम ये होता है, ये रिमाइंडर निकालता है। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ एक्स, मतलब एक्स में कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब कोई भी वैल्यू एक्स में आएगी उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा इवन सब नंबर पूरा है। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यस, पूरा पूरा डिवाइड हो ऐसे ही है ना जाएगा, सर, पूरा पूरा डिवाइड हो पूरा जाएगा पूरा तो डिवाइड इवन नंबर कहलाएगा। तो फिर 0 आएगा। यस करेक्ट, ठीक है। तो यही हमने कंडीशन लगा। अब इसमें ये नहीं है कि मैं इफ लगा दूं, इफ या एल्स लगा दूं, नहीं, डायरेक्ट कंडीशन दे दी। एक आर्गुमेंट दिया, एक आर्गुमेंट की एक पूरी एक्सप्रेशन लिख दी कि भाई इसका मॉडुलस निकाल के 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आंसर देगी, क्योंकि देखिए इसमें डबल इक्वल टू लगा इफ एल्स वाली कंडीशन वाला। सही है। अब हम इसमें वैल्यूज कैसे देंगे, अब हम लिखेंगे प्रिंट इस इवन, एक आर्गुमेंट है तो एक ही वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ 10, तो ये क्या करेगा, x की जगह 10 रखेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेगा और देखेगा पूरी डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो मुझे आउटपुट में दे देगा ट्रू, अगर 0 नहीं आ रहा तो आउटपुट में दे देगा मुझे फॉल्स। तो देखें यहाँ पे दे रहा है मुझे ट्रू, क्योंकि 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब मैं चाहूँ इसकी मल्टीपल वैल्यूज, अच्छा इसका ये भी बेनिफिट है कि हम इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिस तरह हम फंक्शन को करते हैं। अब वो ये लैम्डा वाला फंक्शन इस वेरिएबल में जाके सेव हो गया। अब जब भी मुझे इस लैम्डा के फंक्शन को यूज करना है, मुझे जस्ट इस वेरिएबल को हिट करना है और इसकी वैल्यू दे देनी है। अब मैं दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ इस इवन, अब मैं इस टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे 9, ठीक है। अब हमें पता है 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कुछ ना कुछ बचता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो देखें नेक्स्ट वाले में मेरे पास आ गया फॉल्स। देख रहे हैं आप लोग। सर ये जो नीचे वाली जहाँ पे आप लिख रहे हैं कि इस इवन के आगे आप दे रहे हैं 9, 10 और 9 दिया है, ये देना लाजमी है? देखें ये देना लाजमी है ना, ये देना लाजमी क्योंकि आपने ये आर्गुमेंट क्रिएट, पैरामीटर क्रिएट करा है, लैम्डा के फंक्शन का एक पैरामीटर आपने क्रिएट कर दिया। अब जब आप लैम्डा के फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ती है ना। अगर आप कोई नॉर्मल फंक्शन भी बनाए, उसमें फंक्शन क्रिएट करते हुए आप पैरामीटर दे दें, तो जब उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे होंगे तो उस पैरामीटर की वैल्यूज देते हैं ना, आप एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं। जी जी सर। इसी तरीके से ये इसके पैरामीटर है लैम्डा का फंक्शन। जब लैम्डा का फंक्शन कॉल होगा, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर दूंगा उतनी वैल्यू देना जरूरी है। अनटिल अनलेस अगर उसको मैंने डिफॉल्ट दी है तो उसको इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब इसके साथ हमारे पास आता है मैपिंग का फंक्शन।
किसका आता है? मैप का फंक्शन। मैप क्या करता है? मैप जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो मैपिंग करता है, मतलब एक वैल्यू को उठा के किसी और फंक्शन में डालता है वन बाय वन करके। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बना डेफ स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ एक्स, एक पैरामीटर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितने पैरामीटर दिए? एक पैरामीटर। अब मैं इसको क्या करवा रहा हूँ? मैं इसको करवा रहा हूँ रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। हमें एक्स का स्क्वायर निकालना, तो एक्स को जितनी वैल्यू दूंगा उस हिसाब से वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। अच्छा, अब ये सिंपल फंक्शन बन गया, इसमें मैं एक पैरामीटर दूंगा, वो उसका मुझे स्क्वायर निकाल के दे देगा फॉर एग्जांपल। अब मुझे करना क्या है? मैं यहाँ नंबर्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ, नंबर दिए मैंने भाई इसको 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, मैपिंग जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो मैपिंग हो गया, फिल्टर हो गया, सॉर्टेड हो गया, इस टाइप के फंक्शन हम यूज करेंगे, तो वो एक रिटर्न करता है हमें लिस्ट, हमें वो आउटपुट देंगे लिस्ट की फॉर्म में, सही है। तो लिस्ट की फॉर्म में जब देंगे तो हमें उसको किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा ताकि हमारे पास लिस्ट बन सके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ स्क्वायर्स की लिस्ट, स्क्वायर्स, ठीक है। जिस तरह हमने कल वो यूज करा था गाइस, आपको याद है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सिमिलरली उस तरीके का मैंने यहाँ दिया लिस्ट, लिस्ट का फंक्शन यूज करा कि ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जो भी चीज मैं इसमें बना रहा हूँ। लिस्ट बनेगी, किस चीज की लिस्ट बनेगी? उसमें मैप लगाओ, मैपिंग का जो पैरामीटर होता है वो होता है फंक्शन, जिस फंक्शन पे मैप करना है। तो मुझे इस फंक्शन पे मैप करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर, कॉमा, और सेकंड वाला होता है उसका आइटरेबल, ठीक है। मैपिंग में हमेशा हम आइटरेबल पास करते हैं। आइटरेबल क्या होते हैं? हर वो चीज इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हो। लिस्ट भी हमारे पास एक आइटरेबल है, सेट भी हमारे पास एक आइटरेबल है, टपल भी हमारे पास एक आइटरेबल है। तो एक से ज्यादा वैल्यू जिसमें होती हैं वो हमारे पास आइटरेबल कहलाते हैं, ठीक है। मैप लगाने के बाद फर्स्ट सिंटेक्स इसका ये कि आप वो फंक्शन कॉल करोगे जिस फंक्शन पर आपने मैपिंग करनी है, कॉमा लगा के वो आइटरेबल दोगे जो आइटरेबल आपने पास करना है किसमें? उस फंक्शन में। अब आइटरेबल आप कितने दे सकते हो? आप, मैं नहीं दे सकता, एक से ज्यादा दे सकते हो, लेकिन क्या, कैसे पता चलेगा कितने देने? जिस फंक्शन पे आप दे रहे हो उस फंक्शन के पैरामीटर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें मुझे कितने देने हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर है तो मुझे यहाँ आइटरेबल कितने दे दूंगा गाइस? सर एक ही देना होगा। एक ही देना होगा, लेकिन होगा वो आइटरेबल, सही है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा आइटरेबल है, मेरा आइटरेबल यहाँ पे क्या है? पूरे कोड में मेरा आइटरेबल कौन सा है? सर ये वो नम्स में है सर, वो सर लिस्ट यहाँ में। नम्स पास कर दूंगा, ठीक है। पहला वाला मेरा फंक्शन जिस पे मुझे मैप करना है, और क्या चीज मैप करनी है? ये नम्स वाली लिस्ट मुझे मैप करनी है। अब ये चलता है किस तरह? ये अपना लूप चलाता है, वन बाय वन करके वैल्यू उठाएगा, इसमें से वन पहले डालेगा एक्स में तो वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर टू उठा के डालेगा एक्स की जगह, टू की वैल्यू आ जाएगी, थ्री उठा के डालेगा एक्स की जगह, थ्री की वैल्यू आ जाएगी, फोर उठा के डालेगा तो फोर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये एक लिस्ट बनाएगा जो कि स्क्वायर्स के नाम से होगी, क्योंकि मैंने इसको लिस्ट बनाया हुआ है। ये अपना आउटपुट जो भी जनरेट करेगा वो एक लिस्ट की फॉर्म में जनरेट करेगा। अब हम यहाँ प्रिंट करके स्क्वायर्स लिख देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1496। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। आप अगर चाहते हैं जो नंबर है उसी को मैं ऐड करवा दूं तो यहाँ जस्ट हम ऐड करेंगे। देखिए ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहा है वो इस फंक्शन के अंदर जाके कर रहा है, यहाँ नहीं पता इसको कि क्या करना है। यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू भेजेगा उस फंक्शन में, और उस फंक्शन में जो भी वर्किंग हुई भी होगी वो उसको अप्लाई कर देगा। अब मैंने प्लस कर दिया तो यहाँ प्लस निकाल के दे दे, प्लस कर देगा दोनों वैल्यूज को। 1 में 1 प्लस करा 2, 2 में 2 प्लस करा 4, 4 में 2 प्लस करा 6, 6 में 2 प्लस करा 8, मतलब 4 में सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 में 1 प्लस करा 2, 2 में 2 प्लस करा 4, 3 में 3 प्लस करा 6, 4 में 4 प्लस करा 8, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज आ गई इसकी। ठीक है गाइस? यस सर। कोई कंफ्यूजन है?
नो सर। अच्छा, अब हम एक दो एग्जांपल और देखें। सर बेसिकली जी 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 सर बेसिकली स्क्वायर में जो है ना, स्क्वायर फंक्शन जो है उसके मतलब जो है ना आर्गुमेंट मेरे ख्याल से नाम वाला जा रहा है, जो आपने कॉमन लगा के लिखा हुआ है ना नाम्स, ये बेसिकली स्क्वायर का आर्गुमेंट है। करेक्ट, मैं यही तो बता रहा था। फर्स्ट पोजीशन पे हम वो फंक्शन बताते हैं कि कौन से फंक्शन में हिट करना है, मैप करना है, तो हमने फंक्शन का नाम बता दिया स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें जितने आर्गुमेंट होंगे ना वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बनती रहेंगी। एक्स फर्स्ट वैल्यू दूंगा जी सर। तो वो एक्स की वैल्यू बन जाएगी, अगर इसमें दूसरा पैरामीटर होगा कॉमा लगा के यूं दूंगा तो वाई की वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से वो चलेगा, ठीक है। सर ये जो बाहर आपने लिस्ट लिखा हुआ है, जी ये यहाँ पे हम अभी लिस्ट लिखना मस्ट है? देखिए मैं हटा देता हूँ उसको। आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आउटपुट आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, आप देख नहीं पा रहे कि इसका प्रॉपर रिजल्ट क्या आया। वो क्यों? क्योंकि मैप आपको आउटपुट नहीं देगा, मैप अपनी वर्किंग कर देगा, मैपिंग कर देगा बस। अगर आपको उसका आउटपुट स्टोर करवाना है तो आपको किसी ऐसी चीज में आइटरेबल्स भेज रहे हो तो आइटरेबल्स की फॉर्म में ही आप सेव करोगे इसको। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट भेज रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको लिस्ट की फॉर्म में ही सेव करूंगा ताकि मैं इसका आउटपुट देख सकूं। मैप सिर्फ क्या करेगा, वैल्यू उठा उठा के डाल देगा उसमें। अब जो वो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ पे सेव होगा, क्योंकि इसमें तो रिटर्न का फंक्शन लगा हुआ है। अब रिटर्न का मैंने आपको बताया, रिटर्न जो भी चीज़ होती है हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करते हैं और फिर हम उसको सेव देख सकते हैं। अब ये एक से ज़्यादा वैल्यूज जब इस फंक्शन में भेजेगा। जी सर ये स्क्वायर को अलग भी तो इनिशियलाइज कर सकते हैं लिस्ट से? समझा नहीं मैं, लिस्ट से अलग अलग कर सकते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, स्क्वायर जो हमारे पास वेरिएबल है ना, जी जो मैप से पहले लगा, तो इसको जो है ना लिस्ट मतलब एमपी लिस्ट से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने लिस्ट लिखा है ना, तो अब आपने लिस्ट हटा दिया तो आप ये लिस्ट वाला नहीं शो होगा, वैसे वेरिएबल है। तो मैं ये कह रहा था भाई स्क्वायर को जो है ना हम पहले सबसे पहले जो है ना टॉप पे इनिशियलाइज कर सकते हैं लिस्ट के लिस्ट से, एमपी लिस्ट से। एम्प्टी लिस्ट से करोगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर अपेंड यूज करोगे इसका? हाँ करना तो फिर वही पड़ेगा, गूगल लिस्ट के अंदर जो है ना अपेंड करेगा। करके ऐसा भी हो सकता है या करके देखा कभी ऐसा? सर सी की पहली दफा रहा हूँ ये पाइथन, तो अब मैं वैसे जावास्क्रिप्ट पहले जो है ना थोड़ी बहुत सीखी है कि अगर हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करनी है चीजें तो फिर मजा नहीं है प्रोग्रामिंग में। जी सर। प्रोग्रामिंग में इतने वैसे मैं सर पूछना चाह रहा था, जी जी आप ऐसा भी मुमकिन है कि मैं वही समझा रहा हूँ कि हमने फंक्शनलिटी को आसान से आसान करके इधर डिफाइन करी हुई फंक्शन। वरना अगर मैपिंग, अगर आप नॉर्मल मैप का फंक्शन हटा दो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बना के दूसरे फंक्शन में उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है, फिर उसका पूरा फंक्शन बना के उसको फिर आउटपुट स्टोर करा के कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है। अब आप जैसे कह रहे हो कि मैं इसकी लिस्ट बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 2, ठीक है, मैंने ये एम्प्टी लिस्ट बना दी। अब आप क्या करोगे, फिर आप ये स्क्वायर्स में स्टोर कर सकते हो चीज़ें। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अब आप लिखोगे लिस्ट 2 डॉट अपेंड और यहाँ आप डाल लोगे स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो सीधा। फिर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे लिस्ट 2, तो होगा क्या इसका आउटपुट? सर यानी वो ऑब्जेक्ट वाले को जो है ना वो लिस्ट के अंदर उससे अपेंड कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस हम उसको आइटरेबल फॉर्म में सेव ना करें। उसका मतलब सर ये ये जो है ना मैप, ये सिंगल वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं है ना, ये मतलब ज्यादा चीजें हैं तो फिर वो आइटरेबल में ही आए।
ज्यादा वाले में ही आएगा मैप लिस्ट फॉर वगैरह। फंक्शन हम आइट्रेबल्स के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि जब आप मैप लगाते हो ना, जैसे ही मैं यहाँ पे मैप लिखूंगा, देखिएगा मैंने कहा मैप, ठीक है, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, तो यहाँ देखें पहले क्या बोलता है फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ लिखा ITER1, मतलब आइट्रेबल देना है मुझे यहाँ पे, समझ रहे हैं? इसकी डिफॉल्ट ठीक है। फंक्शनलिटी ऐसी है कि इसके साथ हमें आइट्रेबल ही देना पड़ता है। मतलब सर वो इसी तरह है ना कि फिर जो आउटपुट देगा मैप वो सिंगल वेरिएबल वाली तो नहीं होगी ना, वो लिस्ट वगैरह या इसमें ज्यादा वेरिएबल का रिजल्ट आ रहा होगा, तो एक वेरिएबल में तो वो स्टोर भी नहीं होगा। मैं आपको यही बैकएंड की लॉजिक यही समझा रहा था, बीच में सवाल आ गए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। पहला भी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग अपने सवाल करेगा। अच्छा देखें, अब समझें इसकी चल कैसे रही है। मैंने यहाँ पे लगाया लिस्ट, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये क्या करेगा, जो भी इसका आउटपुट आ रहा होगा उसको लिस्ट बना के सेव कर रहा होगा, और लिस्ट किस में सेव हो रही होगी, मेरे इस वेरिएबल में, ठीक है। मैपिंग अपना पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट देगा, जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक आउटपुट आ गया और उसको डायरेक्ट मैंने लिस्ट में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना पूरा एग्जीक्यूट करके एक आइट्रेबल जो ऑब्जेक्ट बना है ना, वो बेसिकली एक आइट्रेबल ही बना होगा उसके पास, जो आपको 0 0 करके दिख रहा है ना, वो एक आइट्रेबल ही जनरेट हुआ होगा। लेकिन वो आइट्रेबल आप रीड कैसे करोगे, जब तक आप उसको किसी आइट्रेबल की फॉर्म में सेव नहीं करोगे। तो जब मैंने उसको आइट्रेबल फॉर्म में कर लिया, वो उसको ऑब्जेक्ट को रीड करके आपको स्पेसिफिक वैल्यू शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी वैल्यूज आई हुई थी। समझ रहे मेरी बात? अब जब यहाँ मैप चला, फंक्शन ये है, आइट्रेबल ये, अब ये क्या हो करेगा, पहले 1 की वैल्यू उठाएगा, तो स्क्वायर में x की जगह गई 1 की वैल्यू, और ये रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 1 + 1 2। अब जब ये रिटर्न कर रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में सेव होगा, ठीक है। अभी हम मैपिंग कर रहे हैं, तो ये अपनी एक आइट्रेबल एक लिस्ट इसने खुद बना ली होगी, या एक आइट्रेबल की फॉर्म में इसने अपना रिजल्ट जनरेट कर लिया। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, उसका इसने एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ दे दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को जब मुझे रीड करना है तो किसी आइट्रेबल की फॉर्म में ही करूंगा, तो मैंने एक आइट्रेबल बना दिया, उसमें उसका ऑब्जेक्ट पास हो गया होगा ऑटोमेटिकली। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट बनाया और ये लिस्ट मैंने सेव कर दी स्क्वायर में, तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे उस पूरे ऑब्जेक्ट का एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे आउटपुट शो कर देगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर, अब क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं एक से ज़्यादा दे सकता हूँ वेरिएबल, तो मैंने यहाँ दे दिया AB, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई A + B। अब यहाँ पे मेरे पास इसके कितने पैरामीटर्स हैं? तो 2 है। अब मैंने इसको जब चलाया तो देखें क्या कह रहा है, स्क्वायर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट B। स्क्वायर ये वाला फंक्शन है ना, इसको A की वैल्यू मिल रही है, B की नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मैंने आपको बताया मैप में आपका पहले फंक्शन आता है, फंक्शन के बाद आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स आते हैं, जितने पैरामीटर्स उतनी वैल्यूज पास करेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने 1 कर दी, ठीक है। अब कॉमा लगा के मुझे दूसरी करनी है जो कि B की वैल्यू बनेगी। अभी ये तो A की वैल्यू बन गई, ठीक है, एक आइट्रेबल A की वैल्यू बन गया। अब दूसरा आइट्रेबल देना है जो B की वैल्यू बने, तो उसके लिए मैं दूसरी बना देता हूँ लिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे L2 5 6 7 8, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा आइट्रेबल में L2 पास कर, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 6 8 12। समझ में आ रहा है कि यहाँ में 2 वैल्यूज क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है। पहले 1 दी थी क्योंकि 1 आर्गुमेंट था, अब 2 आर्गुमेंट से 2 वैल्यू, 3 आर्गुमेंट्स होंगे 3 वैल्यू, 4 आर्गुमेंट्स होंगे 4 वैल्यू, ठीक है। जो तरतीब में मैं दूंगा वो उसी तरतीब के हिसाब से उसकी वैल्यू बनते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि मैप में जो पहला वैल्यू पास करता हूँ क्या करता हूँ मैं? फंक्शन। फंक्शन, ये याद रखेगा।
मैप में जो पहली वैल्यू मैं पास करता हूँ वो फंक्शन कहलाती है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। अब मैं एक और चीज कर रहा हूँ, मैंने वही लिस्ट बनाई नम्स के नाम से, मैंने कहा मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद वही मैंने बनाया स्क्वाड, उसी तरीके से मैंने लिखा लिस्ट, उसी तरीके से मैंने लगाया मैप का फंक्शन। अभी तक हमने कोई फंक्शन बनाया है? सर कोई फंक्शन नहीं बनाया। कोई फंक्शन नहीं बनाया। अब मुझे इस लिस्ट में जो नंबर है उनके स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे इन केसेस में मैं लैम्डा यूज कर सकता हूँ। भाई वही था ना, सिंपल फंक्शन बना था, वही सिंपल फंक्शन में अगर खुद से लिख दूं लैम्डा का तो क्या जा रहा है, पॉसिबल है ना। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे साथ फंक्शन आता है तो लैम्डा भी एक फंक्शन ही है, एग्री करते हैं सब? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा, लैम्डा लिखें। अब यहाँ पे एक ही लिस्ट है तो एक ही आर्गुमेंट होगा, तो हम एक ही आर्गुमेंट देंगे। अब इसके साथ करना क्या है, इसका हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, तो हमने ये कर लिया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया लैम्डा का। अब सेकंड पैरामीटर क्या होता है सर? वो आइटरेबल देना होता है। आइटरेबल देना होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, सॉरी हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ हम दे देंगे सेकंड, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कर लें, तो देखें 1 4 9 16 आ गया, वही सेम आउटपुट आया जो हमने पहला फंक्शन बना के करा था। फर्क ये था वो उसका हमने फंक्शन पहले से बता दिया था, प्री डिफाइन था, यहाँ हमने लैम्डा यूज करते हुए वही सेम फंक्शनलिटी कर ली। अब इससे हुआ क्या, कोई मुझे बता सकता है फायदा क्या? मतलब अब आप लोग सोचिए यार, जब उससे काम हो सकता तो इससे क्यों करा? सर एक लाइन में हो गया है काम। नहीं, एक लाइन में तो हुआ है, ये तो सही है, सिस्टमेटिक वे में क्या फर्क पड़ा? भाई कोई तो बेनिफिट होगा ना, लैम्डा फंक्शन ऐसी बना दिए क्या? मेमोरी कम लेगा। करेक्ट, लोड कम पड़ेगा, मेमोरी कंज्यूम, जब फंक्शन बनाता तो वो मेमोरी कंज्यूम करता। अब ये क्या, लैम्डा बस एक बार एग्जीक्यूट होकर अपना काम कर दे, खत्म, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है इसका। मतलब ये नहीं कि मेमोरी स्टोर की हुई है इसने कहीं, जब तक ये सिंगल लाइन में चला काम खत्म हमारा। वो 2 3 लाइन ले रहा है, एक प्रॉपर उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, वो फंक्शन बनेगा, ये टेम्परेरी फंक्शन है, एग्जीक्यूट हुआ, इसका काम खत्म, मेमोरी से भी रिलीज, अनटिल अनलेस दोबारा इस लाइन पे मैं ना आ जाऊं, समझ रहे आप? लेकिन जब वो फंक्शन बनाऊंगा, वो फंक्शन मेरी मेमोरी में स्टोर है, उसको जब चाहूं मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे दोबारा लैम्डा यूज करना है तो मुझे या तो कोई नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या मुझे फंक्शन सिस्टम को दोबारा ऊपर से कॉल करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो ये बेनिफिट है कि अगर हम छोटे काम करने हो तो हम लैम्डा यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं, मेमोरी बच जाती है। जब आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें मेमोरी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आपने कोड इस तरीके से कर दिया है कि हर किसी के अलग अलग फंक्शन बना दिए हैं, आप समझ सकते थे ये फंक्शन लैम्डा से भी एग्जीक्यूट हो सकता था, तो सिर्फ उसको उसी पर्टिकुलर लाइन के लिए यूज करते हैं। अब जब आपने एक प्रॉपर फंक्शन बना दिया तो वो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिए। अब वो आप चाहे एक बार कॉल करो, चाहे 1000 बार कॉल करो, जब भी कॉल करोगे वही फंक्शन हिट होगा, और उसने क्योंकि मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है तो मेमोरी आपकी रिलीज नहीं होगी। ये क्या हुआ, इसने इसको एग्जीक्यूट करा, इसकी मेमोरी रिलीज, काम खत्म इसका। सर ये फिर लैम्डा तो एट द स्पॉट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कोड में कई लैम्डा बनाए हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, टेम्परेरी यूज होता है इसका, आपको जहां जहां यूज करना वहां लैम्डा लगा दो। ठीक है। अच्छा सर, ये लैम्डा में मल्टीपल कंडीशन नहीं ना लग सकती? किसमें, लैम्डा में? यस सर। नहीं, सिर्फ सिंगल, मैंने बोला सिंगल एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाओगे? एक को आपने बोल दिया स्क्वायर, अब दूसरी का क्या करोगे? पता कैसे चलेगा उसको इसके साथ स्क्वायर ही करना था, ये क्या करना था? और इसमें सर वो जैसे वो कंडीशन लगती है कोई, मतलब जैसे अभी आपने किया इवन वाला नंबर वाला, जी मैं अगर ये चाहूँ कि ये वैल्यू हो तो इसको ये वैल्यू असाइन हो जाए, तो वो तो नहीं लग सकता फिर?
वो ये सिंपल ट्रू फॉल्स नहीं आंसर देगा। हाँ, वहां पे आप वाली कंडीशन नहीं लगा सकते, इफ ये वैल्यू हो तो ये आ जाए, वाई ये वैल्यू हो तो ये आ जाए, इस तरीके की कंडीशन नहीं बना सकते उसके लिए। ठीक। ठीक है, अब आप अपर केस लोअर केस जिसमें चाहो कन्वर्ट करना आप कर सकते हो, आप चाहो लैम्डा यूज करो, आप चाहो फंक्शन बना के काम करो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। सर इसमें इफ एल्स भी लग सकती है? लैम्डा में नहीं लग सकती। अगर मैं आपको अभी टास्क दूं भाई इवन नंबर आपने डालना है, अभी एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट में से मुझे इवन नंबर चाहिए। सर वो जो है ना यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है ना एफ डबल स्टेरिक टू, अच्छा, वहाँ पे हमें कंडीशन सेट करनी होगी। आप एफ मॉडुलस इंटरव्यू में ये ना बोलते सर ये कंडीशन लगाई, ये कंडीशन नहीं है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। आप इसको एक्सप्रेशन ही बोलोगे, लैम्डा में कंडीशन नहीं लगती, लैम्डा में सिर्फ एक्सप्रेशन होती है। सही है? ओके सर। इसको आप लोग एक्सप्रेशन बोलना। ओके सर। आप ये कह रहे हो यहाँ पे चेंजेस करूंगा, क्या करूंगा Okay, sir. बताओ? एक्स मॉडुलस टू डबल इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। अब जो ये कंडीशन ट्रू करेगी वो वैल्यू उठा के लिस्ट में डाल देगा। ये देखें, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। समझ में आया? जी सर। जी सर। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपको यही सेम काम बोलूं, अभी इसने क्या करा है, इसने मैप करा है, ये कंडीशन इसकी एक एक वैल्यू उठा के उस पर ये कंडीशन मैप करिए। अभी हमने इससे पहले करा था ना, ये मैपिंग से पहले हमने ये वाला सॉल्यूशन करा था ना इवन नंबर ऑड वाला, तो उसमें मैं जो वैल्यू दे रहा था, अगर इवन दे रहा था तो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा था, और जो मैं उसको ऑड की दे रहा था उसमें मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा था। ऐसे ही था ना? यस सर। अभी भी ये इसी तरीके से जो वैल्यू मेरे पास फॉल्स मतलब इवन इस कंडीशन को ट्रू नहीं कर रही, वहां फॉल्स आ रहा है, जो ट्रू कर रही है इसकी जगह ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए कि कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को ट्रू कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मैप का फंक्शन यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर। क्या यूज करते हैं? फिल्टर का फंक्शन। ठीक है, फिल्टर का भी यही है भाई, पहला आपकी वो आ जाएगा फंक्शन, दूसरा आपका आइटरेबल आ जाएगा जो करने। अब मेरी एक फंक्शन आ गया, अब इसके आर्गुमेंट्स कितने थे, एक, तो एक के हिसाब से मुझे इसको वैल्यू देनी है। सेम वही मैप जिस तरीके से उसी तरह फिल्टर है। ठीक है, लेकिन फिल्टर आपको एक्चुअल वैल्यू देगा, मैप सिर्फ मैप करेगा, उसके हिसाब से उसका आउटपुट देगा। अब जो ये था वो ट्रू एंड फॉल्स दे रहा था, लेकिन फिल्टर क्या है, आपके इस आइटरेबल में से वैल्यूज फिल्टर करेगा, कौन सी वैल्यूज कंडीशन को ट्रू कर रही है। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास देखा आउटपुट आ रहा है 2 4 6 8 22। देख रहे हैं आप लोग? सर वैसे ट्रू फॉल्स रिटर्न जो है ना, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न लिखी, क्या क्या मैप जबकि वो ट्रू फॉल्स को चला था। ये फिल्टर सर है, इसने जस्ट वैल्यू रिटर्न की है ट्रू फॉल्स। मैं बता रहा हूँ, ये फिल्टर है, ये इन वैल्यूज को फिल्टर कर रहा है। सही है, ये इन वैल्यूज में जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा उस वैल्यू को फिल्टर करेगा कि भाई इसने ट्रू कर दिया, इसको स्टोर कर लेगा, इसने इसको ट्रू कर लिया, इसको स्टोर कर लेगा, इसने ट्रू कर लिया, इसको स्टोर कर लेगा, इसने ट्रू कर लिया, इसको स्टोर कर लेगा, इसने ट्रू कर लिया, इसको स्टोर कर। सिर्फ ये जो ट्रू हो रही है सिर्फ वही वैल्यू उठाएगा, ये फिल्टर का काम है भाई। फिल्टर हम यही कहते हैं ना, छानने को कहते हैं भाई, कचरा है उसको अलग कर दो, ये कर दो, छान लेते हैं। जो काम की चीज़ होती है वो चली जाती है, फिल्टर हो जाती है, जो रह जाती है वो उसको वहाँ स्टॉप कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, फेंक देते हैं, वॉट एवर जो। तो फिल्टर का वही काम है, वही कॉन्सेप्ट है। इस लिस्ट में से फिल्टर वो चीज़ कर रहा है, वो वैल्यूज फिल्टर कर रहा है जो कि यहाँ पे इस कंडीशन को ट्रू कर रही है। लेकिन मैप क्या करता है, मैप सारी की सारी वैल्यू उठा के डालेगा। अब जो इस कंडीशन पे
ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दे रहा होता है, सही है। लेकिन फिल्टर की फंक्शनलिटी है जो इस पे ट्रू आएगा उसकी वैल्यू गेट करेगा। मैप की फंक्शनलिटी जिस पे ट्रू आएगा उसको ट्रू देगा, जिस पे फॉल्स आएगा फॉल्स करेगा। वो ये नहीं देखेगा जो ट्रू आया उसको उठा के अलग कर दूं मैं, ऐसा नहीं है। हर उसकी फंक्शन की अलग अलग फंक्शनलिटी ना। फिल्टर जैसे नाम से ही जाहिर है कि इस चीज को फिल्टर करेगा। मैप सिर्फ मैप करेगा, भाई इस कंडीशन में मैप कर दो, क्या आ रहा है इस कंडीशन के साथ, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, वो सिर्फ आपको ये बता देगा। जी सर, समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट जैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 1। इसमें हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल शकीब, अली, हमजा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा, हमने सॉर्ट का फंक्शन यूज करा था लिस्ट में। ये सर किया था। हमारे पास एक और फंक्शन होता है सॉर्टेड का, ठीक है। अब सॉर्टेड में आप पहले क्या दोगे, पहले अपना देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे क्या लिखा है, आइटरेबल। आइटरेबल। तो आप पहले अपना आइटरेबल दोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जो भी फंक्शन लिखो ना उस पर होवर करोगे तो आपको बता देगा इसमें फर्स्ट पोजीशन क्या है। तो मेरा आइटरेबल ये है, ठीक है, कॉमा। अब आइटरेबल के बाद सेकंड क्या है, ये रिवर्स या की कह रहा की ये की कह रहा है, की देनी है सेकंड। फर्स्ट तो हमारा आइटरेबल होगी ना, की देना है, सही है। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं की, भाई सॉर्टेड करना है किस बेस पे करना है, ठीक है। हमने दिया की। अब की में हमारे पास कि हम कोई फंक्शन भी दे सकते हैं की में, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, की के साथ लैम्डा का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट ये कि लेंथ के हिसाब से आए रिजल्ट ना, मेरे पास सॉर्ट करे लेंथ वाइज। तो हम क्या कर देते हैं, लैम्डा सिंगल लिस्ट, सिंगल आर्गुमेंट पास करा, सिंगल आइटरेबल पास करो, सिंगल वेरिएबल। और हमारे पास यहाँ आ जाता है लेंथ का फंक्शन। लेंथ में हम पास कर देंगे x जो हमने आर्गुमेंट पास करा है, और इस हिसाब से हम अपना आउटपुट देख लेंगे, प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट। ये देखें, अब इसने क्या करा है, पहले इस वर्ड की लेंथ कैलकुलेट करी, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5। उसके बाद इसने बोला भाई सॉर्टेड का फंक्शन है, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है इस की के हिसाब से। अब की में हमने क्या दिया, लैम्डा की लेंथ, मतलब लेंथ वाइज हमें सॉर्ट करना है। इसमें से जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो एंड में आएगा। क्यों एंड में आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा होता है, छोटी वैल्यू पहले लेके आता है, बड़ी वैल्यू बाद में आता है। अगर आपको वही रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, फिर आप चलाएंगे। तो अब देखें शकीब पहले आ रहा है, हमजा बाद में आ रहा है, उसके बाद अली आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में चल रहा, तो असेंडिंग के हिसाब से। डिसेंडिंग करना तो हमें रिवर्स ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला सॉर्टेड में हमेशा क्या था, अच्छा सॉर्टेड में हमें क्या करना होता है, सॉरी सॉर्टेड में हमें कोई नई लिस्ट बनानी नहीं पड़ती, ये सिर्फ सॉर्ट कर रहा होता है, इसी लिस्ट को सॉर्ट कर रहा होता है। सॉर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को यहाँ पे सेव कर देता है, ठीक है। इसमें हमें बनानी नहीं पड़ेगी, हम अलग से इसको बताएं भाई इसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक लिस्ट है और सॉर्टेड का फंक्शन लिस्ट का ही है। लिस्ट डॉट सॉर्ट यूज करते हैं ना, इसी तरह सॉर्टेड है वो पर्टिकुलरली लिस्ट के लिए ही है। तो उसको पता है ये लिस्ट ही है और लिस्ट के लिए है, तो लिस्ट ही जनरेट करता है अपना आउटपुट, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ हमने दिया अपनी लिस्ट जिसको हमें आइटरेबल दिया, ठीक है। अगर आप इसको टपल दोगे टपल की फॉर्म में कर देगा, सेट दोगे तो सेट की फॉर्म में कर देगा। अगर आपने लिस्ट पास करी तो ऑटोमेटिकली लिस्ट ही जनरेट करेगा ये, ठीक है। जिस टाइप का आइटरेबल पास करोगे उसी टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा ये, ठीक है। सॉर्टेड का ये खुसूसियत है। अभी मैंने लिस्ट पास करी तो लिस्ट का ही आउटपुट है, सेट पास करूंगा तो सेट का आउटपुट आ जाएगा, टपल पास करूंगा टपल का आउटपुट दे देगा मुझे। इसको मैंने बोला भाई इस लिस्ट को सॉर्ट करो किस
इस की के हिसाब से। की क्या दिया भाई मैंने, भाई इसकी लेंथ के हिसाब से, मतलब लैम्डा एक्स की जगह इसकी वैल्यू आती रहेगी, जो जो एक एक पहले शकेब उठाएगा एक्स की जगह जाएगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा ये, ठीक है। फिर दूसरा उठाएगा एक्स की जगह जाएगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, फिर ये आएगा इसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। जब कैलकुलेट हो जाएगी फिर देखेगा कोई ऐसी कंडीशन है कि रिवर्स ऑर्डर में जाना है, हाँ भाई कंडीशन है, तो अब उसको फिल्टर करेगा, सॉर्ट करेगा उस हिसाब से, बड़ी वैल्यू आपकी क्या आएगी, सबसे पहले आएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से हमें एक नई लिस्ट या आउटपुट में दे रहा है, जो कि हमने सेव की हुई सॉर्टेड लिस्ट में। अगर मैं रिवर्स ट्रू हटा दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। क्लियर है? अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस के तौर पे लैम्डा की फंक्शन यूज करेंगे तरीके से। मैंने मैप के साथ भी आपको यूज करके दिखा दिया, हमने फिल्टर के साथ भी यूज कर लिया, हमने सॉर्टेड के साथ भी यूज कर लिया, हमने इंडिविजुअली लैम्डा यूज कर लिया, हमने इंडिविजुअली मैप यूज कर लिया। तो ये बहुत काम के फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन है, जो कि बहुत हेल्प आउट करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से नेट से निकालें। अभी जो असाइनमेंट आएगा उसमें मैं ये सारे सवाल डालूंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहें, एटलीस्ट यही प्रैक्टिस कर लें जो मैंने आज पढ़ाया है। वीडियो देख देख के जो मैंने किया है एग्जैक्टली खुद से कोड करें, सेम कर लें भले, या वैल्यू चेंज करनी है वैल्यू चेंज करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा आउटपुट किस बेस पर आ रहा है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि किस टाइप का कोड किस लिहाज से चलता है, किस तरीके से उसमें लिस्ट बनानी पड़ती है नहीं बनानी पड़ती, कौन सा विदाउट लिस्ट चलता है, कहाँ हम लैम्डा लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते, कहाँ हम मैप यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? ठीक है जी सर। यस सर। ओके गाइस, आज यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल हम आगे कंटिन्यू करें। ओके।